सो फाइनली वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया है। पिछला वर्ल्ड कप जो T20 का हुआ था यूएस में, वो भी इंडिया जीता था और ये वाला वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता है। और आज एक साफ फर्क नजर आया है दुनिया क्रिकेट में और इंडिया में। बेसिकली इंडिया को भी अगर पूरे टूर्नामेंट में देखें तो कोई कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी तरफ से, बट फिर भी वो 200-250 रन बना रहे थे। एक बैट्समैन उनका चलता था, एक बॉलर उनका कोई अच्छी बॉलिंग करता था। फील्डिंग की आप अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कैच इंडिया की टीम ने छोड़े हैं पूरे टूर्नामेंट में। आज न्यूजीलैंड समझ नहीं आई कि न्यूजीलैंड कर क्या रही थी। मतलब एक तो पहले तो टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। शायद बैटिंग कर सकती थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा फैसला था। बैटिंग की जा सकती थी कि अगर वो बैटिंग करके 200 रन बनाते तो बहुत ज़्यादा चांस थे कि वो जीत सके, बट ऐसा हुआ नहीं। और बॉलिंग बहुत गंदी की, बहुत गंदी बॉलिंग थी। पहले 2 ओवरों में 12-13 रन थे, उसके बाद पावर प्ले में टोटल 92 रन बन गए। बहुत मार पड़ी, बहुत गंदी बॉलिंग हेनरी की, फर्गसन की, बहुत गंदी बॉलिंग थी। और कप्तानी भी आई थिंक अजीब सी हुई सेंटर की तरफ से, जो कि आई थिंक मैं उम्मीद कर नहीं रहा था बेसिकली, क्योंकि एक उसका ओवर आता है, क्या नाम है उसका, फिलिप्स का, दूसरा ओवर उससे क्यों नहीं करवाया? पूरे मैच में उसने दूसरा ओवर नहीं किया। पहले ओवर में उसने 5 रन दिए। सो खैर ये सारी चीज़ें थी। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 89 रन बनाए। संजू सैमसन ने प्रॉपर काम इनिंग्स थी उसकी, 46 बॉलों में 89 रन बनाए, 8 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, 193 का स्ट्राइक रेट था। अभिषेक शर्मा ने 52 रन बनाए 21 बॉलों में। अच्छी इनिंग थी, बट शुरू में थोड़ा सा स्क्रैची था। ओवरऑल शुरू में चांसेस भी मतलब इंडिया की तरफ ऐसे लक नजर आ रही थी कि इंडिया को लक मिल रही है, बट आई थिंक वो कहते हैं ना, लक फेवर्ड द ब्रेव। सो वही चीज़ आज नजर भी आई। ईशान किशन ने आगे अच्छी इनिंग खेली, 54 रन बनाए, लेकिन उसके बाद 16वां ओवर आता है। 15 ओवरों में इंडिया 200 रन पे खड़ा होता है। 16वें ओवर में इंडिया की 3 विकेटें गिर जाती है। वहां से एक थोड़ा सा कोलैप्स, एक वो उसके असरात नजर भी आते हैं। अगले 3 ओवरों में सिर्फ 20 रन बनते हैं। फिर उसके बाद 19वें ओवर में 10 रन आते हैं, 10-11 रन आते हैं। फिर 24-25 रन बन जाते हैं आखिरी ओवर में, निशम के ओवर में। निशम ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आखिरी ओवर में उसको मार पड़ गई। 255 रन इन्होंने बनाए। बॉलिंग की अगर बात करें, क्या नाम है, न्यूजीलैंड की, तो 3 आउट किए जी निशम ने, 40 रन दिए। आखिरी ओवर ज़्यादा बुरा हुआ था, 20-25 रन उसमें आए थे। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग थी। रचिन रविंद्रा ने 1 आउट किया, 32 रन देके 2 ओवरों में। पहले ओवर में इसको 12 रन पड़े, दूसरे ओवर में 20 रन पड़ गए थे इसको। 48 रन पड़े लॉकी फर्गसन को 2 ओवरों में। सो फाइनल में आप ये चांस दे नहीं सकते बेसिकली। बॉलिंग ओवरऑल नजर ही नहीं आई अच्छी बॉलिंग। ग्राउंड भी छोटा था, बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी थी अहमदाबाद में। 42 रन दिए 3 ओवरों में डफी ने। 1 आउट किया जी मैट हेनरी ने, 49 रन देके 4 ओवरों में। 1 ओवर किया फिलिप्स ने 5 रन देके, और उसने दूसरा ओवर ही नहीं किया पूरे मैच में। सो बहुत गलतियां थी न्यूजीलैंड की बॉलिंग में भी और कप्तानी में भी। न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता तो साइफर्ट ऊपर से 52 रन करता है, उसके बाद 43 रन आके सेंडनर करता है 35 बॉलों में। 159 पे टीम ऑल आउट हो जाती है 19 ओवरों में। कोई इतना खास, बिल्कुल वन साइडेड आई थिंक मैच था। कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि न्यूजीलैंड जीत सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा था जहाँ पे 15 ओवरों के बाद 2-3 ओवर अच्छे हो गए। वहाँ पे अगर थोड़ा सा 230 तक रख लेते इनको इंडिया को, और फिर ज़रा सेंसिबली चेज करते। इवन यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सेंसिबल ये लगे नहीं, थोड़ी जल्दबाजी इन्होंने की बैटिंग में, क्योंकि एक तो रन्स बहुत ज़्यादा थे, तो रन्स तो करने थे बेसिकली। और इंडिया ने तो पावर प्ले में मैच खत्म कर दिया था। 92 रन उन्होंने बना दिए थे पावर प्ले में। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 13 रन थे उनके, अगले 4 ओवरों में उन्होंने 80 रन तकरीबन बना दिए। बॉलिंग की अगर बात करें इंडिया की, तो 3 आउट किए हैं जी। अक्षर पटेल ने 4 आउट किए हैं, जसप्रीत बुमराह ने 15 रन देके 4 ओवरों में सिर्फ। सो ये एक डिफरेंस है बिल्कुल। 36 रन देके 1 आउट किया जी हार्दिक पांड्या ने, 32 रन देके 4 ओवरों में कोई आउट नहीं किया अर्शदीप ने। सो ये सूरत हाल है जी। 1 आउट किया जी अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन देके। सो खैर ये सूरत हाल है जी, और इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल फ़र्क एक नज़र आता है दुनिया की क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। इस वक्त बहुत जवाल का शिकार है दुनिया की क्रिकेट, लेकिन एक टीम से स्पोर्ट पूरा चलता नहीं है। मसला ये है, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब इंडिया खुद तो नहीं ये एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को, बट ये हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक मोनोपोली बन चुकी हुई है इंडिया की गवर्निंग सिस्टम में, आईसीसी में बेसिकली। सो वो नज़र आती है। इवन ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करते हैं कि जी वो कम बैक करेंगे अपना, आई डोंट थिंक सो कि इनकी रिप्लेसमेंट कोई इतनी ईजी होगी पैट कमिंस वगैरह की, स्टार्क की, हेजलवुड की।
किसी भी फॉर्मेट में बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इनकी रिप्लेसमेंट इजीली इनको मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले मिचेल जॉनसन थे। सो जब उनको रिप्लेस किया था मिचेल स्टार्क ने, सो प्रॉपर रिप्लेसमेंट्स इनकी आती थी। ब्रेट ली थे, पैट कमिंस आ गए, हेजलवुड आ गए, सो ये रिप्लेसमेंट्स आती रही। अब मैंने बिग बैश में भी देखे हैं बॉलर्स, वो इतने खास नहीं मुझे लगे। सो बैटिंग की भी अगर बात करें तो बैटिंग भी इन्होंने, ये पिछले कुछ टाइम में बात हो रही थी कि जी ये आएगा, ये बताएगा कि रिकी पॉन्टिंग बात कर रहे थे, वो एक जो था जेक फ्रेजर मगर, कि अब फ्यूचर में ऐसे क्रिकेट खेली जाएगी। वो भी आया, कोई इतना परफॉर्म नहीं किया, उसने बाहर हो गया। फिर बैटिंग तो आई थिंक मैं कहूँगा कि फिर भी आती रहेगी, बट बॉलिंग आई थिंक ये रिप्लेसमेंट उनके लिए भी मुश्किल होगी। बाकी टीमों को भी आप अगर देखें तो 3 फॉर्मेट की कोई भी टीम नहीं है, इवन इंडिया भी नहीं है। इनको T20 टीम आपको अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरा फोकस उनका वहाँ पे है। वनडे में भी इनका कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। सेम इन टेस्ट में भी इनका बहुत बुरा हाल रहा है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड ने इनको 3-0 से हराया था। सो क्रिकेट ओवरऑल अगर देखें तो जवाल का शिकार ही है। सो खैर, लेकिन इनकी ऑडियंस यहाँ पे बहुत बड़ी है इंडिया में। सो वो शायद इंडिया को फील नहीं हो रहा उस तरह से, लेकिन आपको वो फ़र्क स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में नज़र आ रहा है दुनिया भर में। ये जो हम अपसेट्स कहते हैं कि बड़ी बड़ी टीमें नई टीमों से हार रही हैं, छोटी टीम नहीं कहना चाहिए, नई टीमों से हार रही हैं, इनको चांसेस मिल रहे हैं, ये जवाल का शिकार है बेसिकली क्रिकेट, कि वो गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है ओवरऑल क्रिकेट में। सो खैर, इन चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में हम बात करते रहेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।